जैसे मेरी बिटिया को उन्होंने कत्ल किया है ऐसे उसको भी गोली मारे। अपने फूल जैसे बच्चों का बिना सोचा इतना बड़ा जुर्म बन गया था कि एक मासूम लड़की को जिसके 3 बच्चे थे मौत के घाट उतार दिया। हाँ जी, कोई पता नहीं था, हमें तो नहीं पता था कि इसने शादी करनी है या नहीं करनी। बस बच्ची को अंदर ही अंदर घोटता रहा है, इंजेक्शन लगाता रहा है। जब हम गए ईद वाले दिन मेरी बच्ची बिल्कुल होश में नहीं थी, गिरती फिर रही थी, खुद ही उसे लटा दिया गया। शादी के 1 साल बाद ही ये जुल्म शुरू कर दिए थे उसने। हमें खबर मिली थी 10:30 का टाइम था कि बचिया ने अपने आप को गोली मार ली है। इस खबर पर आपको यकीन आ गया? नहीं, यकीन नहीं आया था कि बचिया नहीं ऐसा कर सकती है। बजिया ना छत से गिरी है, यहाँ आके शोर नहीं आप लोगों ने करना कि बजिया छत से गिरी है, गोली का जिक्र नहीं करना। और फिर दोबारा फिर एक कॉल आती है, कहती हैं उसकी माँ की जुबान काट के लाना या ऐसे ना ले आना, किसी और के घर फेंकी हुई थी। जाके देखा तो फिर पुलिस आई हुई थी हमारे जाने से पहले ही। पुलिस वो जिसे कहते हैं ना सबज बाग दिखाना, उस तरह से चल रही है हमारे साथ। 24 साला वजीहा जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 24 साल थी, 3 बच्चे थे और जो सबसे छोटी बच्ची थी उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 1 साल 2 माह थी। उसको उसके शौहर ने मौत के घाट उतार दिया और जो वजह थी वो इतनी मामूली थी कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएं और उस सफाक शख्स को आप दिल ही दिल में बद्दुआएं देना शुरू कर दें कि इस वजह से उसने अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया और अपने फूल जैसे बच्चों का बिना सोचा। जनाबे अली जो शौहर था वो दूसरी शादी करना चाहता था और दूसरी शादी की इजाजत लेता है अपनी बीवी से और बीवी ने वो इजाजत देने से इनकार कर दिया। यह जुर्म ठहरा कि उस सफाक शख्स ने उस मासूम बच्ची को जिसकी उम्र सिर्फ सिर्फ 24 साल थी उसको मौत के घाट उतार दिया। मेरे साथ उस बच्ची की माँ और बहन मौजूद हैं। अभी मैंने बात शुरू की है, जो माँ है उनकी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए हैं। माँ जी, ये दूसरी शादी की इजाजत तो कोई भी खातून अपने शोहर को नहीं देगी। इतना बड़ा जुर्म बन गया था कि एक मासूम लड़की को जिसके 3 बच्चे थे मौत के घाट उतार दिया। हाँ जी, कोई पता नहीं था, हमें तो नहीं पता था कि इसने शादी करनी है या नहीं करनी। बस बच्ची को अंदर ही अंदर घोटता रहा है, इंजेक्शन लगाता रहा है। जब हम गए ईद वाले दिन मेरी बच्ची बिल्कुल होश में नहीं थी, गिरती फिर रही थी, खुद ही उसे लटा दिया गया कि ये इसका बीपी लो हो रहा है। हमें कुछ भी नहीं पता था। इंजेक्शन इसलिए लगाता था कि वो आपको कुछ बताए ना, आपसे बात ना करे। हाँ जी, कि हम बताए ना, खुद बुलाया हमें उन्होंने कि आ जाओ ईद पे ना। हम गए हैं, बेटी बोली ही नहीं है, कोई बात नहीं उसने की हमसे। हम ऐसे ही आ गए हैं, हमें नहीं पता था। जब भी हम उसे कहते थे कि हमने लेके आना, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। हमने कहा ईद वाले दिन फिर लड़ाई डाल लेंगे हम उसके साथ। कहते थे कि सांप को दूध पिलाने का कोई फायदा नहीं होता। आपने उस लड़के को जो आपका अजीज था, आपका बच्चा था, अपने घर रखा, उसको पाला पढ़ाया और बाद में अपनी बेटी की शादी भी की उसके साथ। पता था कि कभी वो ऐसा कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। शादी के 1 साल बाद ही ये जुल्म शुरू कर दिए थे उसने। आपको पता था कि वो जुल्म करता है या आप कभी नहीं बताया बेटी ने? पहले बेटी ने बताया था शुरू में, फिर बस कहती थी मैं नहीं बताऊंगी आपको ना, मेरे बाबा अकेले हैं। उसके बाद फिर नहीं, कहती थी मामा खुद ही ठीक हो जाएगा, बेटा हो गया ना उसका, कह रही थी खुद ही ठीक हो जाएगा। हमें नहीं पता था कि ये ऐसे ही रहेगा। बस अपने बेटे का सोचती थी कि मेरा बेटा आस्ता आस्ता वो खुद ही ठीक हो जाएगा। कब खबर पहुंची आप तक? हमें खबर मिली थी 10:30 का टाइम था कि बचिया ने अपने आप को गोली मार ली है। इस खबर पर आपको यकीन आ गया? नहीं, यकीन नहीं आया था कि बचिया नहीं ऐसा कर सकती है। फिर खबर आई बचिया नहीं, गोली नहीं मारी, वो छत से गिरी है। फिर हम गए यहाँ से रोते दिलाते, वहां पहुंचे, अभी मरीद के तक पहुंचे थे। विजिया के बाबा पास कॉल आ रही थी, कह रहे ये विजिया ना छत से गिरी है, यहाँ आके शोर नहीं आप लोगों ने करना
कि वजीहा छत से गिरी है, गोली का जिक्र नहीं करना। और फिर दोबारा फिर एक कॉल आती है, कहती हैं उसकी माँ की जुबान काट के लाना या ऐसे ना ले आना। मतलब आप ये देखें कि एक माँ जिसकी बच्ची को मार दिया गया, जो मौत के घाट उतार दिया गया, कहा जा रहा है कि इसकी माँ की जो जुबान है वो काट के लाना, ताकि गांव में आकर वो कोई बात ना करे और जो हमारी जो इज्जत है वो गांव के अंदर ना लुट जाए। जब आप पहुंचे तो क्या वहां मनाजिर थे, क्या देखा आपने? हमने जाके देखा, तीसरे घर में मेरी बेटी लेटी हुई थी, बिल्कुल लेटी हुई, कोई उसके पास अपना नहीं था, लोगों के लोग बैठे हुए थे। कोई उसकी नंद नहीं थी पास, ना उसकी सास पास थी, कोई भी मेरी बेटी पास नहीं था, लावारसों की तरह किसी और के घर फेंकी हुई थी। जाके देखा, कोई खून खान तो कुछ भी नहीं निकल रहा था। जाहिर है जब हम उसे उठाते, उसके ऊपर से कपड़ा उठाते, फिर ही पता चलना था ना कि ऐसे किया है। तो फिर पुलिस आई हुई थी हमारे जाने से पहले ही। पुलिस आई हुई, कहते माफ कर देना, इसे माफ कर देना, ये नहीं लिखना कि इसने गोली मारी अपने आप को, कि मारी गई है इसे। हमें समझ नहीं लगी ये क्या क्या कह रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे, हमने कहा मुझे दिखा तो देते कहाँ बैठ के गोली मारी थी इसने, कहाँ गोली मारी थी। वहां से सारा कुछ सफाया किया हुआ था मेरी बेटी का, उसकी बहन ने, नंद उसकी ने, सारा कुछ वहां से कोई चीज का सबूत नहीं छोड़ा हुआ था, सारा खत्म कर दिया था। जहां गोली मारी की, जहां ब्लड था, उस सारी चीज साफ कर दी। साफ कर दिया हुआ था, मैं तो दिखाया ही नहीं है। वो पुलिस वाला क्या कह रहा, ऊपर गया वो, उसने ही देखा, वही आके कह रहा वहां तो कुछ पता नहीं चल रहा, सिर्फ दीवार में गोली का निशान है और बच्ची के जिस्म पे निशान है, बस। उसकी बहन ने ये किया था सारा कुछ। अच्छा बहना, ये जो आपको बात पता चली है, दूसरी शादी वाला मामला, ये बाद में पता चला है, कैसे पता चला है? और बताना ये है आपका कि उसके और भी अफेयर्स थे, और भी शादियां कर रखी थी, क्या सारा मामला? उससे पहले तो हमें नहीं पता था, जब तक वजिया जिंदा थी उसने कभी भी नहीं इस बारे में बात की थी कि इसने शादी की हुई है दूसरी, या जो भी उसके मामलात थे। जिस दिन उसके ये वाकया पेश आया, उस दिन हमें गांव वालों ने बताया, इधर उधर से पता चला है कि ये शादी इसने की हुई थी। तो कोई इसी मामले में उनकी बहस हुई मियाँ बीवी की, तो उसने, वो नहीं मान रही, वो कह रहा था शायद कि मैंने इधर लेके आनी है, यहाँ घर में रखनी है, तो वो मान नहीं रही थी, तो उसने गोली मार दी। उसने इस बात पे गोली मार दी। अब उसके क्या पता चला है कि उसने और भी शादियां कर रखी हैं, और भी बच्चे हैं उसके? जी, यही पता चला है कि शादी तो जो की है, इसके अलावा हमें बहुत पता चल रहा है कि उसकी गैर नाजायज ताल्लुकात थे बहुत सी लड़कियों के साथ। शादी तो चलो ये तो बात सच्ची है, ये तो इस पे, ये तो 110% बात सच्ची है कि शादी की हुई थी, लेकिन उसके और भी लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। वो और भी गलत था। अपने गांव, उसके गांव से हमें पता चल रहा है कि गांव की लड़कियों के साथ भी वो गैर नाजायज था। और जो यहाँ लाहौर जहाँ पे काम करता था, जहाँ पे रहता था, वो यहाँ की तो अनगिनत लड़कियां जिसके बारे में पता चल रहा है कि उनके साथ गलत तो था। कभी नहीं आप लोगों ने वजीहा को बोला कि तुम वापिस आ जाओ घर, अगर उसके इस तरह के मामलात हैं? हमें वजिया ने कभी कुछ बताया ही नहीं था। अगर कोई लड़ाई झगड़ा घर में हुआ है तो वो उस पे खुद ही घर में अपना मसला सोल्व करती थी, घर ही खुद। कभी भी नहीं उसने फोन करके ये कहा था कि मेरी लड़ाई हुई है या मुझे आके ले जाओ या ये मसला हुआ है। वो ये, अगर कभी यहाँ आई हुई उसने कोई बात हुई, तो वो यही कहती थी कि ठीक हो जाएंगे मामा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, अभी अब हमारी बेटी हुई है तो वो देखना, अपनी बच्ची को देख के वो बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बस उसके मुंह से ये सुनते। हाँ, एक दफा उसने ये बात जरूर की थी कि मेरे जैसे नसीब किसी के ना हो। बहनें हैं मेरी छोटी, उनको कहती थी कि मेरे जैसे नसीब ना हो। ये बात उसकी अब हमें याद आती है कि वो ये क्यों कहती थी। पुलिस क्या कर रही है? मुलजिम पकड़ा गया है और उसके बाद अभी तक मुझे पता चला है कि गिरफ्तारी तक नहीं डाली गई। पुलिस, वो जिसे कहते हैं ना सबज बाग दिखाना, उस तरह से चल रही है हमारे साथ। के कभी ये कहा जा रहा है कि वो मान गया है, वो सब अपना जुर्म जो उसने किया वो मान गया है। फिर ये कभी ये कहा जा रहा है कि पकड़ रहे हैं हम जो बाकी जो मुलव्वस थे इसमें, जैसे कि उसकी नंद, जिसका बताया जा रहा है कि उसने खून वगैरह निशाना सबूत मिटाए जिसने, उसको पकड़ने में है। कभी ये कहा जा रहा है कि जो बाकी उसके घर के अफराद जो मुलव्वस थे उनको पकड़ने की वजह से उस पर ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहे। यानी इस तरह से हमें और मसलों में वो उलझा रही है पुलिस। मेन पर जो उसका पॉइंट
पॉइंट है या मेन जो मुजरिम है उस तक तो पुलिस ये भी सुनने में आया कि उसको भी मारा नहीं है, उसको हाथ तक नहीं लगाया। यानी इस तरह अभी माफी तलाफी की बात भी की जा रही है। हाँ जी, ये है पीछे से प्रेशराइज कर रहे हैं बल्कि हमें। पहले घर वाले बच्चे लेके आ जाते हैं ये कि हाँ शायद वो बच्चे रख लें या बच्चों को देख के उनका दिल नरम हो जाए तो वो हमें माफ कर दें। एक दो दफा वो इस तरह आए हैं। उसके बाद वो कल परसों की बात है कि वो 25 लोग वो लेकर आए हैं। ये कहा है आके कि जो हुआ है वो माफ कर दें। हमने कहा है कि किस चीज की माफी? अगर तो कत्ल आप मानते हो कि कत्ल किया है, गुनाह हुआ है, तो फिर आप हमें ये अल्फाज बोलें कि हाँ गुनाह हुआ है, हमें माफ कर दो। और अगर नहीं किया फिर किस चीज की माफी? ठीक है माँ जी, क्या अपील करना चाहती हैं जो लोग देख रहे हैं, पुलिस देख रही है, जो हकाम देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते मैं हैं? कह रही हूँ मेरी बजिया बहुत हो गई है, मेरी बजिया शहीद हो गई है और वैसी बजिया कभी ना हो कुछ उसे, कभी ना हो किसी के साथ ऐसा। मैं बस ये रोती हूँ, और भी बजिया है, मेरी बजिया तो चली गई, किसी और की बजिया के साथ ये ना, जैसे मेरी बजिया को उन्होंने कत्ल किया है ऐसे उसको भी गोली मारे। जी बिल्कुल जी, माँ की तो यही फरियाद होती है कि जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया उसके साथ भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो कानूनी तकाजे हैं, कानून को चाहिए कम से कम उसके मुताबिक चले, क्योंकि जो ये सुनने में आ रहा है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं डाली गई, FIR कट की, पुलिस वालों ने मौके पर जाकर जो कुशन था जिसको रख कर वो गोली चलाई गई थी वो देख लिया, दीवार में गोली देख ली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं डाली जा रही। तो इसमें कोई बदनीयती नजर आ रही है। पुलिस को चाहिए कि ये जो माँ है मेरे साथ बैठे रो रही है, इसको इंसाफ दिया जाए। इससे बढ़ के क्या कह सकते हैं। अल्लाह हाफिज।